हमने सुख दुख में कांग्रेस का साथ निभाया है, दुख में ज़्यादा सुख में कम। ये संदर्भ सोनिया जी को पता है, राहुल जी को पता है, प्रियंका जी को पता है। नहीं, देखिए, ये कोई भक्त चरणदास जी नहीं तय कर पाएंगे। इस रिश्ते की बुनियाद में सोनिया जी और लालू जी के नैसर्गिक संबंध है और इतने वर्षों का इतिहास है। कोई प्रभारी उस इतिहास पर भारी पड़ जाए तो मैं क्या कहूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम बोलना शुरू करें 70 सीट में क्या वाराणसी हुआ विधानसभा के चुनाव में, और उसके बाद एक एक कैंडिडेट आपका कितने एसओएस कॉल करते थे कि तेजस्वी जी का एक प्रोग्राम, उसके बारे में आप ये टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी प्रताड़नाएं झेल रहे हैं, कितनी आपने झेली हैं भक्त चरणदास जी। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि कहीं का भी प्रभार लेने से पहले वहाँ की स्थिति को समझिए, क्योंकि गठबंधन की लालसा क्या होती है, कामना क्या होती है? भाजपा जदयू को शिकस्त देना। जदयू भाजपा में बेचैनी है, ताश के पत्ते की तरह गिरेंगे। बस इन दो उपचुनाव के नतीजे आ जाए, तब तक भक्त चरणदास जी इस प्रकार के बयानों से बचें। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी की राहें जो है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रही है। ऐसे में लगातार कांग्रेस की तरफ से आरजेडी पर हमला हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया बिहार का। उपचुनाव हैं 2 सीटों पर, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। भक्त चरणदास बिहार के प्रभारी कांग्रेस के कह रहे हैं कि महागठबंधन धर्म का आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं, ना किया आप लोग, विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, मैं सीधी सी बात कहूँगा, भक्त चरणदास जी अभी नया प्रभार लिए हैं, लेकिन प्रभार लेने से पहले ना उन्होंने बिहार के समकालीन राजनीति, इसके ऐतिहासिक तथ्य और समकालीन चुनौतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कमाल के लोग हैं, ऐसे लोग प्रभार लेते हैं, शायद लुटिया डुबाने के लिए ही प्रभार लेते हैं। इतनी जानकारी नहीं है कि क्या नैसर्गिक रिश्ता रहा है कांग्रेस और आरजेडी का। सोनिया जी के साथ जब अपने दल के लोग खड़े नहीं थे तो लालू जी खड़े हो गए, तब उसके बाद वो मोबिलाइजेशन हुआ 2004 का। भूल गए भक्त चरणदास जी? जब अडवाणी जी की रथ यात्रा रक्त यात्रा में तब्दील हो रही थी, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, किसी की क्यों हिम्मत नहीं हुई? किसने गिरफ्तार किया? अपनी राजनीति को साख पे रख करके कि चली जाए राजनीति, सत्ता चली जाए, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार किया। उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी प्रताड़नाएं झेल रहे हैं, कितनी आपने झेली हैं भक्त चरणदास जी। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि कहीं का भी प्रभार लेने से पहले वहाँ की स्थिति को समझिए। महागठबंधन धर्म का हम पालन नहीं कर रहे हैं। हम बोलना शुरू करें 70 सीट में क्या वाराणसी हुआ विधानसभा के चुनाव में, और उसके बाद एक एक कैंडिडेट आपका कितने एसओएस कॉल करते थे कि तेजस्वी जी का एक प्रोग्राम, उसके बारे में आप ये टिप्पणी कर रहे हैं। संघ और भाजपा से लड़ने का जज्बा जमीन पर जो राष्ट्रीय जनता दल में है ना, वो आपको 7 जन्म लेना होगा भक्त चरणदास जी। इस प्रकार की टिप्पणी से बचिए। आपकी सेंट्रल लीडरशिप, राहुल जी खुद कहते हैं कि कांग्रेस में संघ के कुछ लोग हैं, हम तो उन प्रवृत्तियों से भी लड़ रहे हैं। भक्त चरणदास जी सनद रहे, याद रहे। और हाँ, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। कुशेश्वर स्थान को लेकर के हम उस समाज का प्रतिनिधित्व चाहते थे जिसको आज तक नहीं मिला। उस समाज में आप जाके देखिए क्या जन उभार है कुशेश्वर स्थान में, वो आपको बुरा लग रहा है? स्टेटस को हमेशा तोड़ा है राष्ट्रीय जनता दल ने, 90 से लेकर आज तक वही काम आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। भक्त चरणदास ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन को हम लोग तोड़ देंगे। आप लोगों ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों कर दिया? गठबंधन तोड़ देंगे ये संभवतः सिर्फ भक्त चरणदास जी के किसी प्रभारी के हाथ में नहीं है। प्रभारी आते जाते रहते हैं। इस गठबंधन दर की बुनियाद में सोनिया जी और लालू जी के रिश्ते हैं। हमने सुख दुख में कांग्रेस का साथ निभाया है, दुख में ज़्यादा सुख में कम। ये संदर्भ
सोनिया जी को पता है, राहुल जी को पता है, प्रियंका जी को पता है, टॉप लीडरशिप को पता है। भक्तचरण दास जी, वो हमारे यहाँ कहते हैं कि वो नया कन्वर्ट जो होता है ना, उसके व्यवहार बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। वो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखें, बयानबाजी से बचें। ये 2 उपचुनाव जो हो रहा है ना, इसमें गठबंधन धर्म ही जीतेगा, क्योंकि गठबंधन की लालसा क्या होती है, कामना क्या होती है? भाजपा जदयू को शिकस्त देना। जदयू भाजपा में बेचैनी है, ताश के पत्ते की तरह गिरेंगे। बस इन 2 उपचुनाव के नतीजे आ जाए, तब तक भक्तचरण दास जी इस प्रकार के बयानों से बचें। शिवानंद तिवारी खास हमसे कल बातचीत कर रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 70 की जगह अगर 50 सीट दे देते तो भी तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री हो जाए। ये चर्चा कांग्रेस के अंदर भी है। शिवानंद जी ने जो कहा, बिल्कुल, मैं तो सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के लीडर्स कहते हैं, अगर आपने हमने 50 या उससे 2-4 सीट कम दी होती तो आज आपकी हमारी सरकार होती। खैर, उसमें हमें इतिहास में नहीं जाना है, हमें भविष्य देखना है। और भविष्य ये साफ है कि भक्तचरण दास जी जैसे लोगों को बयान देने से पहले उसको तराजू पे तौलना चाहिए। तो आरजेडी ने महागठबंधन धर्म को नहीं तोड़ा है? बिल्कुल नहीं। कोई भी गठबंधन, चूंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी साथ आती हैं तब न कहते हैं गठबंधन। गठबंधन की का मर्म क्या होता है कि आप अपनी चुनौतियों को हासिल करें। हम हासिल करने जा रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस के साथी पूरे उत्साह और आवेग के साथ इस बात को समझें कि हम भाजपा जदयू को शिकस्त देने जा रहे हैं। जैसे हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पिच पे खेलने को मजबूर किया, वो तो शासनादेश जनादेश पे भारी पड़ गया। कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे हैं मनोज जी कि कन्हैया के आने से कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो घबरा गई। देखिए, मैं कांग्रेस के वो लोग, अब मनोहर कहानियाँ टाइप गॉसिप पर तो मैं बोलना नहीं चाहता। ये पहले मैगजीन आती थी फिल्मी कलियाँ, मनोहर कहानियाँ। अब कांग्रेस के लोग अगर इस प्रकार के मनोहर कहानियाँ टाइप गॉसिप में खुश रहना चाहते हैं, ज़मीनी हकीकत से दूर रह करके, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आप जो कह रहे हैं इसके मतलब है कि कांग्रेस और आरजेडी की राहें अब जो है बिहार में वाला नहीं, देखिए, ये कोई भक्तचरण दास जी नहीं तय कर पाएंगे। इस रिश्ते की बुनियाद में सोनिया जी और लालू जी के नैसर्गिक संबंध है और इतने वर्षों का इतिहास है। कोई प्रभारी उस इतिहास पर भारी पड़ जाए तो मैं क्या कहूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। शुक्रिया। साफ तौर पर मनोज झा जी इस वक्त हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी की राहें जो है वो विपरीत दिशा में चल रही है। देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं, राज और नीति, यानी कि राजनीति में जो है वो दोनों चीज जायज होती है। खैर, अब इसका जो हाल है वो तो उपचुनाव में जीत और हार ही तय करेगा।